जय श्री राम। सिद्धिविनायक ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत है। आपने पहले ही बताया कि अब दिशा सही तो दशा सही, और इस चैनल में बीता हुआ कल और वर्तमान बताया जाता है, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। और आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ जो डालते हैं तो सब चैनल में हम बताते हैं कि सभी वीडियो में बोलते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ जो डालते हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, तारीख ये डालें और कहाँ से है और पूरा डिटेल्स आप डालें, सारा चीज़, ताकि हम आगे आपको क्लियर कर सकें कि क्या जानना है नहीं जानना उस तरीके से। एक गोविंद जी है, मुजफ्फरपुर से है और बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। और हालांकि ये मुजफ्फरपुर के निवासी भी है और ये आए भी हैं और पर्सनली मिले भी हैं और बहुत चीज़ इनको जाने भी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया 27/3/1983, जन्म समय 12:20 दोपहर में हुआ है। राशि हो गया इसका सिंह, लग्न हो गया मिथुन, तिथि हो गया चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, राशि स्वामी सूर्य, गण मनुष्य, वर्ण क्षत्रिय, राशि स्वामी बुध, योनि मूषक, नारी मध्य हो गया। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लग्न में राहु है, जिसकी वजह से इनके जीवन में हर हमेशा उथल पुथल लगी रहता हो। 1 मीटर सोल्व किए, दूसरा मीटर जा रहे, दूसरा मीटर सोल्व किए, तीसरा मीटर जा रहे, मानी मेटर प्रॉब्लम की कमी नहीं है। और एक जैसा होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं रास्ता बन पाता, क्लियर नहीं हो पाता। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बात करें तो इनका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हो पाया, और जो बनना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो चलता। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य, केतु, गुरु, माइंड बिल्कुल एकाग्र नहीं, क्योंकि गुरु जो अष्टमें खष्टेश है और खष्टम स्थान में गुरु जाके मंगल के साथ जाके युति नहीं कर पाया और अस्त हो गया, जिसकी वजह से इनका एक अपने दिशा जो होना चाहिए सब भाग्य उदित नहीं हो पाया और दिशा बन नहीं पाया, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई और क्षेत्र जो होना चाहिए क्षेत्र बिल्कुल नहीं बन पाया। और इनका हमने हस्तरेखा भी देखा है, हस्तरेखा से भी बहुत सारा चीज़ क्लियर किया गया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति, और ये अपने जीवन काल तक अब तक की एक घर का कहें या कोई दिशा कहें, पैसा तो अपने जीवन में बहुत सारे कमाए, कभी रोक नहीं पाए और एक घर का भी निर्माण नहीं कर पाए। अपने जीवन में पैसा बहुत चीज़ ही कमाए, उसका कोई, लेकिन हर एक क्षेत्र में पैसा कमाए, मरे ही एक रुक नहीं पाए। इसके पीछे सबसे पहले कारण है तो कि राहु जो होना चाहिए उस हिसाब से बना रहे, और शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका सुख वैभव जो होना चाहिए वो बन नहीं पाया। और उसी के कारण कि शनि पे शुक्र के पूर्ण दृष्टि होने के कारण घर का निर्माण नहीं हो पाया। इन्होंने कितना लोगों के बसा दिया, मगर खुद की बसने के लिए वैसा भूमिका कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि इनके शनि जो है शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ा हुआ, और आय का स्रोत जैसा होना चाहिए उस हिसाब से वर्तमान में बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं रहा। और 26 अप्रैल 2031 तक इनके ऊपर राहु के दशा रहेगा, और अभी के स्थिति बिल्कुल ही इनका कोई भी क्षेत्र, कोई भी कार्य करे उसमें बिल्कुल मानी कि चारों तरफ से परेशानी ही बाधित हैं। 1 मीटर सोल्व किए, दूसरा मीटर जा रहे, दूसरा मीटर सोल्व किए, तीसरा मीटर, न मीटर खत्म न प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। इनका हम उपाय करते हैं, और उपाय सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले कि आप सूर्य भगवान के नित्य प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, डेली बाय डेली, हर एक दिन, रोज। अब जिस भाषा में समझिए, रोज नित्य प्रतिदिन आप सूर्य भगवान के अर्घ्य प्रदान करें, और सूर्य भगवान के अर्घ्य प्रदान करने के साथ साथ आप एक केले के पेड़ में नित्य प्रतिदिन जल दें, और वो जल दे तो उस केले के पेड़ में सबसे पहले तांबा के लोटा ले ले, और तांबा के लोटा में हल्दी डाल दे, चंदन डाल दे, पीला फूल डाल दे, और उसके बाद अर्घ्य प्रदान करें। नित्य प्रतिदिन ही करें सूर्य भगवान की अर्घ्य, और केले के पेड़ में जल एकदम रेगुलर देते रहें, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और हो सके तो एक नदी किनारे जाएं और जो मछली का जो है दाना डालें, जिसकी वजह से ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नदी किनारे जाएं, मछली को दाना डालें, उससे आपको बहुत सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और ये एक नहीं कह दे या ये भी काम करें, और इसके साथ साथ क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार एक चीज़ और भी है, ये आपके फैमिली में या फिर फैमिली में ही किसी न किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु है, जिसकी वजह से सभी लोगों के फेस का एक लाइट होना चाहिए, वो लाइट नहीं बन पाता होगा। इस तरीके से बहुत सारी बात है, तो हम बता ही चुके उनके। तो आप ये उपाय करें और नदी किनारे जाएं और मछली को प्रदान करें, ज़्यादा सही रहेगा। और स्टोन में एक पुखराज, सबसे पहले एक पुखराज रत्न धारण करें और एक फिरोजा रत्न धारण करें। पुखराज फिरोजा रत्न धारण करें, इसी से आपका सारा रास्ता क्लियर होगा। जो हमने उपाय बताया, ये उपाय बिल्कुल रोज करना है, सूर्योदय से पहले जगना है, और यही आपके जीवन के सारा उन्नति, सारा मार्ग खोलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समस्या आपके साथ ही लिपटा ही रहेगा।
अगर समस्या से आपको निकलना है तो फिर इतना जो बताएं उस हिसाब से सारा चीज़ करना होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। और हो सके तो एक चीज़ और भी कर लें कि नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड के पाठ करें अपने से, नित्य प्रतिदिन, घर में हो तब या मंदिर जाकर, और मंदिर जाकर करें तो और अच्छा हो। नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड के पाठ करें आप, ज़्यादा सही रहेगा। जय श्री राम।